भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनका जन्म हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। उनके पिता महाराजा उदयसिंह और माता रानी जीवत कंवर थीं। वे राणा सांगा के पोते थे। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप हिस्ट्री हिंदी के माध्यम से आप महाराणा प्रताप की महानता के बारे में जान पाएंगे। महाराणा प्रताप का निजी जीवन। भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप की पहली रानी का नाम अजबदे पुनवार था। इनके दो पुत्र थे, अमर सिंह और भगवान दास। अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के देहांत के बाद राजगद्दी संभाली थी। इसके अलावा प्रताप की 10 और पत्नियां भी थीं। प्रताप के कुल 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। महाराणा प्रताप हिस्ट्री हिंदी के अनुसार प्रताप के पिता राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें रानी धीर बाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीर बाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा उनके दो पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण यह तीनों भाई प्रताप से घृणा करते थे। कैसे हुआ उनका राजतिलक? भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप का राजतिलक गोगुंदा, उदयपुर में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदयसिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया था। तब मेवाड़ भी उनके पास ही था। महाराणा प्रताप हिस्ट्री हिंदी के अनुसार महाराणा उदयसिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। महाराणा प्रताप हिस्ट्री इन हिंदी में आप जानेंगे कि उदयसिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। राजपूत ही हो गए थे। प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध से पहले काफी राजपूत अकबर के आगे हथियार डाल चुके थे, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप के खून का दुश्मन बन गया था। अकबर ने राजा मान सिंह को अपनी सेना का सेनापति बनाया। इसके अलावा तोडरमल, राजा भगवान दास सभी को अपने साथ मिलाकर 1576 में प्रताप और राणा उदय सिंह के खिलाफ युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें मुगलों और राजपूतों के वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कई राजपूतों ने प्रताप से गद्दारी की और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1576 में राजा मान सिंह ने अकबर की तरफ से 5000 सैनिकों का नेतृत्व किया और हल्दी घाटी पर पहले से 3000 सैनिकों को तैनात कर युद्ध का बिगुल बजाया। वहीं मेवाड़ी सिंहों के साथ भीलों ने भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप का साथ निभाया, जिनका मुख्य लक्ष्य अपनी मातृभूमि को सुरक्षित रखना था। महाराणा प्रताप हिस्ट्री हिंदी के अनुसार उन वीरों ने महाराणा प्रताप का आखिरी सांस तक साथ निभाया। हल्दी घाटी का यह युद्ध कई दिनों तक चला। महाराणा प्रताप हिस्ट्री इन हिंदी के इस ब्लॉग के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि मेवाड़ की प्रजा को किले के अंदर पनाह दी गई। प्रजा एवं राजकीय लोग एक साथ मिलकर रहने लगे। लंबे युद्ध से अन्न जल तक की कमी होने लगी। महिलाओं ने बच्चों और सैनिकों के लिए स्वयं का भोजन कम कर दिया। उनके हौसलों को देख अकबर भी प्रताप के हौसलों की प्रशंसा करने लगा था। लेकिन अन्न के अभाव में प्रताप यह युद्ध हार गए। युद्ध के आखिरी दिन जोहर प्रथा को अपनाकर सभी राजपूत महिलाओं ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया और अन्य ने सेना के साथ लड़कर वीरगति को प्राप्त किया। राणा उदय सिंह, महारानी धीर बाई जी और जगमाल के साथ प्रताप के पुत्र को पहले ही चित्तौड़ से दूर भेज दिया गया था। युद्ध के एक दिन पहले प्रताप और अजबदे को नींद की दवा देकर किले से गुप्त रूप से बाहर कर दिया था। अकबर ने भले ही हल्दी घाटी युद्ध जीता हो, मगर वह महाराणा प्रताप को हराकर अपने कब्जे में न कर सका।
अकबर को इस बात का मरते दम तक दुख रहा कि वह महाराणा प्रताप को पकड़ न सका। युद्ध के बाद कई दिनों तक जंगल में जीवन जीने के बाद मेहनत के साथ प्रताप ने नया नगर बसाया जिसे चावंड नाम दिया गया। उनका घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप हिस्ट्री इन हिंदी के इस ब्लॉग में आपको चेतक के बारे में भी जानने को मिलेगा। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी की भरमार थी। यह नील रंग का अफगानी अश्व था। वह हवा से बातें करता था। चेतक की बदौलत उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक काफी घायल हो गया था। लड़ाई के दौरान एक बड़ी नदी आ जाने से चेतक को लगभग 21 फीट की चौड़ाई को लांघना था। महाराणा प्रताप हिस्ट्री हिंदी के अनुसार चेतक प्रताप की रक्षा के लिए उस दूरी को लांघ देता है, लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूरी के बाद अपने प्राण त्याग देता है। 21 जून 1576 को चेतक प्रताप का साथ छोड़ जाता है। चेतक की मृत्यु से प्रताप पहले जैसा नहीं रहता है। अंतिम समय। महाराणा प्रताप का निधन 57 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 को हो गया था। वह जंगल में एक दुर्घटना की वजह से घायल हो गए थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ धरा को स्वतंत्र कराया और यही कारण है कि आज तक कोई भी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया।